किसी महान इंसान ने कहा था, हम हमेशा उम्मीद अच्छे की करते हैं, फिर जो मिल जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। हम उम्मीद अच्छे की करते हैं, फिर जो मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। वेल, जो मिल जाए उसी में खुश रहना, ये बातें प्रैक्टिकली कितनी लॉजिकल हैं, इसी को बयां करती है ये मूवी सोल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सत्यम एंड वेलकम टू कॉस्मिक मीडिया। आज मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू करूंगा डिज्नी पिक्सार की लेटेस्ट मूवी सोल का, और ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं होगा। इस मूवी में बिना स्टोरी को रिवील किए बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ है बताने के लिए। पिक्सार के सीसीओ यानी चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने अप और इनसाइड आउट मूवी के जैसे इस मूवी को भी एक मास्टरपीस बना दिया। जी हाँ, अगर सोल मूवी को 2020 की एक मास्टरपीस कहा जाए तो इसमें इत्तू सा भी हाइपरबोल नहीं होगा, क्योंकि ये काफी लोगों की थिंकिंग और आइडियोलॉजी से सीधे क्लैश करती है। डिज्नी पिक्सार की मूवीज जिस तरह से ना सिर्फ हमें एंटरटेन करती हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी, मोरल्स और लाइफ की जो लेसन्स हमारे सामने रखती हैं, वो सच में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल होता है। तो सबसे पहले मैं मूवी की बेसिक स्टोरी बता देता हूँ, जितना कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था, और स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा जो गार्डनर है। ये मिडिल स्कूल में एक म्यूजिक टीचर का काम करता है, लेकिन जैसे हम में से काफी लोग अपनी जॉब से खुश नहीं रहते, वैसे जोए गार्डनर भी अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने लिए जैज म्यूजिक में एक बड़ा और सक्सेसफुल कैरियर चाहता है। एक दिन जोए का एक स्टूडेंट करली उसे फोन करके बताता है कि जैज म्यूजिक लेजेंड डोराथिया विलियम्स के साथ वो एक प्रैक्टिस ओपनिंग कर सकता है। यहाँ अपने पियानो बजाने के हुनर से जोए डोराथिया को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो ऑन द स्पॉट उसे अपने बैंड के लिए जॉब ऑफर कर देती है। इस बात से जोए इतना खुश हो जाता है कि एक्साइटमेंट में आके एक मेन होल में गिर जाता है और कोमा में चला जाता है। अब ये तो कोमा में है, मगर इसकी सोल ग्रेट बियॉन्ड और ग्रेट बिफोर नाम की जगह के बीच में चली जाती है, और वहाँ से भाग के जोए गार्डनर फंस जाता है ग्रेट बिफोर की दुनिया में। अब वहाँ से निकल के वो अर्थ पे वापस आ पाता है या नहीं, या उसका बड़ा जैज म्यूजिशियन बनने का सपना पूरा हो पाता है या नहीं, ये सारी चीजें जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी होगी। वैसे सोल है तो एक एनिमेटेड मूवी, मगर मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं है से मेरा मतलब ये नहीं है कि मूवी आर रेटेड है या इसमें कोई वायलेंस सीन या डिस्टर्बिंग सीन है जिसे बच्चे नहीं देख सकते। आई जस्ट वांट टू से कि इसका कंटेंट काफी मैच्योर है। बच्चे इस मूवी के फनी जोक्स और एनिमेशन को तो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, मगर मूवी जो डीप मैसेज देती है उससे शायद ही वो रिलेट कर पाए। वेल, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन किसी पे थोप नहीं रहा, बट शायद मूवी देखते टाइम आपको भी ये सेम चीज फील हो। हमारी सोसाइटी में रिश्तेदारों द्वारा, टीचर्स द्वारा, इवन हमारी फैमिली द्वारा हमेशा से एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा अगर लाइफ में खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक गोल, एक टारगेट सेट करके रखो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, मेहनत करो, फिर सक्सेस तुमको मिलके रहेगी। और हम साला उस गोल को अचीव करने में इतना खो जाते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। हमारे पास मुस्कुराने की, खुश रहने की इतनी सारी वजहें होती हैं, मगर हम उनके बीच होते हुए भी उन पलों को जी नहीं पाते, उन खुशियों को महसूस नहीं कर पाते। अब मूवी मिसगाइड बिल्कुल नहीं करती कि कोई टारगेट मत बनाओ, लाइफ में कोई गोल ही ना सेट करो। करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसे अचीव करने की राह में इतने भी ना खो जाओ कि जिंदगी के उन पलों को जीना भूल जाओ जिन्हें आप बार बार नहीं जी सकते। ये मूवी सक्सेस या फेलियर के बारे में नहीं है, न ही आपके पैशन या किसी मोटिवेशन के बारे में है। ये मूवी अभी इसी वक्त को जीने के बारे में है, और यही रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है। कभी कभी हम जिन चीजों को डेस्परेट होके चाहते हैं, फिर जब वो चीजें हमें मिल जाती हैं, उस हसरत को हम अचीव कर लेते हैं, फिर ये कमीना दिल कहता है कि अब क्या, जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल गया, अब क्या। और तब हमारी कॉन्शियसनेस हमसे सवाल करती है कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, मगर किस कीमत पे। सोल मूवी में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है एक मछली की। वो फिश समुंदर में जाने के बाद ओल्ड फिश से पूछती है कि कहाँ है वो ग्रेट ओशियन जिसके बारे में मैंने इतना सुना था। ओल्ड फिश यंग फिश से कहती है कि यही तो है ओशियन। इस पे यंग फिश कहती है ये तो बस पानी है, मुझे तो ओशियन देखना था। मुझे यकीन है आप सब स्टोरी का डीप मीनिंग समझ गए होंगे। मूवी एक और प्यारा मैसेज देती है कि किसी एक चीज के पीछे इतना भी मत भागो कि लाइफ की बाकी खूबसूरती को मिस कर दो। मैं मानता हूँ कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब लगता है कि साला चल क्या रहा है, लगता है जैसे लाइफ रुक सी गई है। वो पल हमें मेंटली तोड़ के रख देते हैं, मगर हमें ये समझना होगा कि लाइफ एक ही है और काफी छोटी है। हमें कोई मोटिवेशनल स्पीच हेल्प नहीं कर सकती, हमें उन सिचुएशन से खुद ही ओवरकम होना होगा। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में हर तीसरा इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है, आप अकेले नहीं हो मेरे दोस्त। मूवी का कैरेक्टर जोए गार्डनर इतने सालों से सक्सेसफुल जैज म्यूजिशियन बनने का सपना देखता रहा, और जिस दिन ये सपना सच होने को हुआ, वो मेन होल में गिर के
कोमा में चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे मुन्ना भैया सारी जिंदगी किंग ऑफ मिर्जापुर बनने का ड्रीम देखते रहे और जिस दिन कालीन भैया ने उन्हें मिर्जापुर की गद्दी सौंपी उस दिन गुड्डू भैया आए और उनको पेल के चले गए। हालांकि वो बात अलग है कि मुन्ना भैया सीजन 3 में वापस आ जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड को जियो, क्या पता कल हो ना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ या संदीप माहेश्वरी लाइट बन रहा हूँ, लेकिन सोल मूवी में इन्हीं सारे मैसेजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने रखा गया है। और अगर ये मूवी आप एज अ पेरेंट देखोगे तो भी ये आपकी सोच को सीधे हिट करेगी कि अपनी चाहत की चीजों को अपने बच्चों पे मत थोपो, बल्कि उनकी चाहत क्या है ये जानने की कोशिश करो। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी बातें पेरेंट्स के सामने रखें। अगर आप अच्छे से समझाओगे तो वो क्यों नहीं समझेंगे। मूवी बताती है कि खुशियाँ चारों तरफ हैं। बॉस की डांट सुनने के बाद कलीग से मस्ती करने में, बार्बर की शॉप पे बाल कटवाते समय उनके किस्से सुनने में, राह चलते किसी अनजान की मदद कर देने में, अलाव तापते समय बुजुर्गों की कहानियां सुनने में। खुशियां हर जगह हैं, बस आपको उन्हें महसूस करने की देर है। बात करें मूवी के एनिमेशन की तो पिक्सार का एनिमेशन किस लेवल का होता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। जब 2004 में आई पिक्सार की एनिमेटेड मूवी द इनक्रेडिबल्स का एनिमेशन जहर लेवल का हो सकता है, तो ये मूवी तो फिर भी 2020 की है। मूवी में डार्क और विविड कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सच में ऑडियंस को एक ऑसम एक्सपीरियंस देगा। मूवी में ग्रेट बिफोर की दुनिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। सारी सोल्स का एनिमेशन इतना प्यारा है कि भूल जाओ कि बच्चे डरेंगे, बल्कि ये सारे बेबी योडा जैसे क्यूट लगेंगे। दी ओनली सैड थिंग कि इस मूवी को हिंदी में डब नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए था। खैर मूवी की इंग्लिश काफी इजी है और आप सब काफी आसानी से समझ जाओगे। मूवी का बीजीएम भी कमाल का है जो कि सीन्स से कनेक्टेड लगता है। IMDb पे सोल की रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और कॉस्मिक मीडिया सोल को देता है 9.5 आउट ऑफ 10 और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को जरूर देखो। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये रिव्यू? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको वीडियो के किस पार्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। साथ ही आपकी फरमाइश की सीरीज या मूवीज जिसपे आपको वीडियो चाहिए वो रिकमेंडेशन भी आप हमें कमेंट्स में दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। हमारी सोशल मीडिया की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो मैं चला किसी और फिक्शन स्टोरी में डुबकी लगाने, बट आई विल बी बैक।